हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल वेलफेयर एम्प्लॉइज सोसाइटी के बैनर तले एड्स कंट्रोल सोसाइटी के कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। उन्होंने सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। कर्मचारियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि एड्स कंट्रोल सोसाइटी के कर्मचारियों का मान वेतन में वृद्धि की जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए व अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर सर्विस बायलॉज दिया जाए। कर्मचारियों ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वह आंदोलन को तेज करने पर मजबूर होंगे। करनाल से MS निर्मल की रिपोर्ट। हाँ जी, किन मांगों को लेकर? एक्चुअली हम हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के कर्मचारी हैं और ऑल ओवर इंडिया स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी जो है ना बनी हुई हैं। हर स्टेट के अंदर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस प्रोग्राम को फंड करती है और हमारे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा जो है ना प्रोग्राम चलता है। और इस प्रोग्राम के कई तरह के कंपोनेंट्स हैं, जैसे सबसे मेन है ब्लड बैंक। जितना भी ब्लड जो है आगे जो लिया जाता है या आगे दिया जाता है वो सब जो है इसी के अंदर जो है ना चल रहा है। सेकंड इसमें हमारा ICTC इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, जिसमें कोई भी व्यक्ति आके HIV का टेस्ट करवाता है, काउंसलिंग करवाता है, जो टोटली फ्री होता है और लोगों को इसकी सुविधा दी जाती है। और इसमें एक STI OST नशा मुक्ति के ऊपर जो होता है। और साथ में हमारा जो है जितने भी ART सेंटर जो लोग HIV ग्रस्त पाए जाते हैं उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, ART मेडिसिन दी जाती हैं, जो बहुत ही मुख्य है क्योंकि बगैर ART के जो भी कोई अगर HIV इन्फेक्टेड पर्सन है वो जीवित नहीं रह सकता अगर उसकी मेडिसिन ना चले। तो इस प्रोग्राम के साथ ये प्रोग्राम हमारा हरियाणा के अंदर ऑल ओवर इंडिया में ही मैं मानूँगा 1998 से चला हुआ है। तो इतने सालों से प्रोग्राम चल रहा है और बहुत सारा इस प्रोग्राम का असर भी आया है। लोगों में जागरूकता हम लोगों की वजह से फैली है, बहुत लोगों की जान बची है। नहीं तो आज जो HIV एड्स का फैलाव जो 1981 से हुई थी इंडिया के अंदर, वहाँ से अगर आज तक देखें तो बहुत सारे केस होते। लेकिन हम लोगों की मेहनत लगाइए, जो हम जगह जगह जाकर लोगों में जागरूकता फैलाते हैं या लोगों की काउंसलिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं, मेडिसिन पर उनको डालते हैं, तो उस वजह से एड्स का जो फैलाव है, आगे ट्रांसमिशन है, बहुत कम हो गया है और लोगों की जान बची है। और इसके अंदर लेकिन हम जो कर्मचारी हैं, जो कार्य करते हैं, इतने जोखिम भरे कार्य को कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को एक नाम मात्र सैलरी दी जाती है, एक कंसोलिडेट सैलरी दी जाती है जो कि नेको द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है। लेकिन कार्य हम अपने स्टेट में करें, हरियाणा के अंदर करें। हरियाणा सरकार हमें 5 पैसे भी नहीं दे रही, हरियाणा सरकार की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो हमारी सबसे मुख्य मांग यही है कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उन सबको एक सर्विस बायलाज दे दिए गए हैं, सबकी जॉब सिक्योरिटी हो गई है, जॉब सिक्योर है। पर हम लोग हमारा जो है HIV एड्स कंट्रोल सोसाइटी में जो भी व्यक्ति कार्य, जो भी कर्मचारी हैं, उनको किसी तरह का कोई सरकार की, हरियाणा सरकार की तरफ से योगदान नहीं दिया जा रहा। हमारी मांग यही है कि हमें भी दूसरे जो है ना प्रोग्राम्स की तरह सर्विस बायलाज दिया जाए और हमें एक सौतेले की तरह जो है ना हमारे साथ व्यवहार ना किया जाए। कहीं भी अगर कोई ऐसी ड्यूटी का या कार्य का कोई पर्सन उठता है, चाहे वो कोरोना काल रहा है, चाहे कोई महामारी, किसी भी तरह का कोई भी जोखिम भरा कार्य है, हर जगह हमारी ड्यूटीज लगाई जाती हैं। बाकायदा हमारे पास रिटर्न में रोस्टर हैं। हमारे जो हमारे मेडिकल ऑफिसर, हमारे इंचार्ज डिप्टी सिविल सर्जन जो होते हैं, वो हर जगह हमारी ड्यूटी लगाते हैं। हम ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं और आज तक हमने ना ही इतनी लंबी को स्ट्राइक करने का कभी उठाया। हम परेशान होकर, दुखी होकर, हम लोगों ने 2017-18 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जिस टाइम थे, जब हमने अपनी मांग रखी थी कि हमें भी बायलाज दिए जाएं, हमारे लिए उन्होंने सब कुछ तैयार भी किया, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया, वो सब कागज़ों तक रह गया। हमें सर्विस बायलाज नहीं दिए गए और ना ही स्टेट सेट दिया गया। तो हम पुनः ये मांग करते हैं कि हमें जो है सर्विस बायलाज दिए जाएं और हमारी जो है ना स्टेट शेयर भी हमारा शुरू हो। और साथ में इवन मैं ये कहूँगा कि छोटी छोटी फैसिलिटी जो आज अगर कोई कहीं किसी भी संगठन में 20 से 30 कर्मचारी होते हैं, उनको हर तरह की सुविधा मिलती है, ESI, EPF या मेडिकल अलाउंस, वो भी हमें नहीं दिया जाता। वो भी हमारे में अगर हम आज के टाइम में 492 कर्मचारी हैं पूरे हरियाणा में, लेकिन उनमें से मान के चलो कि 100 या 150 व्यक्तियों को सिर्फ EPF करता है, वो भी कुछ टाइम से उनका कटना शुरू हुआ है। बाकी जो है उनको EPF की सुविधा भी नहीं दी जाती, जो बड़ी बेसिक सुविधा होती है एक कर्मचारी के लिए। तो हमारी यही मांग है और हम मजबूरन जो है 1 तारीख से 1 अगस्त से हम स्ट्राइक पे धरने पे बैठे हैं। तो आज तीसरा दिन हमें हो गया है
और आगे भी हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं कर दी जाएंगी, हमें रिटर्न में सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा, हम इस हड़ताल को अनिश्चित काल के लिए जारी रखेंगे और अपना जो है जो भी हमारा अधिकार है उसके लिए हम लड़ेंगे और जो भी हमें करना पड़ा जिस तरह से हम करेंगे। सारे साथी हमारे साथ हैं। ऑल हरियाणा में, पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी इसके प्रोग्राम हैं आज के दिन सब बंद हैं, सब हड़ताल पर हैं और उसकी वजह से जो भी व्यक्ति HIV से ग्रस्त, HIV एड्स एक ऐसा मुद्दा है जिसको आज भी समाज में बड़ा ही मतलब उस नज़रिए से देखा जाता है। लोग इसके मरीजों से बात करना ही पसंद नहीं करते, लेकिन हम उनके बीच में रह के बात करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और वो आज बहुत परेशान हैं। बहुत पेशेंट के हमारे फ़ोन आ रहे हैं कि भाई आप लोग स्ट्राइक पे गए हो तो हमें दवाई कौन देगा, हमारी काउंसलिंग कौन करेगा, हमारा टेस्ट कौन करेगा। तो इन सब उनको ध्यान में रखते हुए भाई हमारी यही मांग है कि सरकार हमारी तरफ ध्यान दे, गंभीरता से ले और हमें भी दूसरों की तरह जो दूसरे स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी हैं हमें भी वो सुविधा दी जाए। क्या नाम है? इतना रंगीराम वर्मा, ICTC काउंसलर, सिविल हॉस्पिटल असंध, डिस्ट्रिक्ट करनाल।